क्या कर रही हो आप ये? स्लाइम से खेल रही हूँ और अपनी रोटी बना रही हूँ। ये फुल है। ये आ गया। ये आपका तवा कैसा है कि आपका हाथ नहीं जल रहा हाँ, है? अब एक और है मेरे पास जिससे हम क्या सकते हैं। ये हाथों से बनेगा। रोटी फुलाएंगे हम। फुलाएंगे ऐसे? हाथ रख के फुलाएंगे? अभी सालन बनने की देर है। और नहीं तो इसमें आटा गूंदा था हमने। सही। चलो। और अभी ये हालत है घर की। ये क्या? मैंने बनाया DIY फोन। कौन बनाया? ये यूट्यूब है। फ्रेंड की लिस्ट है आपकी? फ्रेंड्स लिस्ट नहीं है, ये व्हाट्सएप में जो फ्रेंड खुलते हैं हम ये निकलता है ना। तो ये फ्रेंड की आपकी लिस्ट है ना? यस, मेरे नेट का टॉर्च। मैंने अभी देखो कितनी रखी हुई है, इतनी सी। वो यूट्यूब, ये रहा मेरा यूट्यूब। मैंने अभी आगे पता नहीं कितने बना दिए। ये एक और अभिया का है, ये भी अभिया का ही है। ये ज़रा सोले का है मेरे दोस्त। और ये अभिया वसीम का वो कौन ग्रुप है हमारा। ये अभिया का ग्रुप है। एक और बार कॉल अभिया कोई, इस बार फिर से अभिया को कॉल जो उठा नहीं रही है। और ये किसको किए पर? ये कौन है? बीबा का मेरे बाबा। अच्छा, बाबा भी। तो ये खत्म हो गया। बहुत अच्छा बना है। यहाँ हमारा नल भी ख़राब हो गया है किचन का। नल यहाँ रखा है हमने। अब प्लम्बर कोई आएगा तो ये बनेगा और लगेगा। धुले हुए बर्तन। चाय तैयार। मैंने तेरा नाम धड़केगा तो मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सब जो थोड़ा बहुत मैस पड़ा हुआ है घर के अंदर वो थोड़ा क्लीन करेंगे। ट्रॉली क्लीन करेंगे। बेड थोड़ा सा टाइडी करेंगे। ब्लैंकेट वगैरह तय करके रखेंगे। बस ये थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे। थोड़ा सा किचन की सेटिंग करेंगे। स्लिप वगैरह साफ़ करेंगे। आजकल एक सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट हो गया है और अभी जो मैं गुनगुना रही थी वही। अभी मैंने पानी भर लिया है बाल्टी में, तो अब उससे हम ये बेसन साफ़ करेंगे अच्छे से। ठीक है।
सो अब वॉश बेसिन क्लीन कर दिया अच्छे से। ब्लैंकेट्स तय कर दिए मैंने। किचन क्लीन हो चुका, बस अब उस कमरे की थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है, बस वो कर दें। कर ली ये क्लीनिंग है। हाँ ये आपने अच्छा काम किया, ये आपने सेट कर दिया आपने। और ये यहाँ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि ये दीवारें साफ़ हुई हैं, पूरी दीवारें साफ़ हुई। ये पूरी दीवारें अच्छे से साफ़ हुई हैं। इस कमरे की दीवार साफ़ होनी रहती है। वो वाला कमरा हो चुका है और ये वाला रूम भी हो चुका है। इनकी दीवारें भी साफ़ हो चुकी हैं। ये कपड़े रहते हैं और भी कुछ कपड़े थे जो दरवाजे के पीछे लटके हुए थे, जो कि मैं धोना भूल गई। और भी 2 दिन के कपड़े निकले हैं। और दूसरी ये चीज़ कि मुझे इनको धोना है। हाँ अभी धो रही हूँ, ये भी धुलेगा। इनमें से अभी अपनी कॉटन निकाल दूंगी और इस कवर को धो लूँगी। और एक और बात, मनाइल ने हैंड फ्री ख़राब कर दी है। अब इसके अब्बू इतना डांटेंगे ना। इसके अब्बू की फेवरेट थी और एक कान ख़राब हो चुका है। इसने क्या ख़राब किया, लेकिन बस वो होता है ना, तार टूट जाते हैं अंदर से हैंड फ्री के, बस हो चुका है। बहुत बचा के रखा था। उसकी भी गलती नहीं है, वो जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ हो जाती है। तो ये ख़राब हो चुकी है। और जिस दिन मांग ली ना कि मुझे हैंड फ्री दे दो, उफ, उस दिन तो फिर क़यामत है। उस दिन छुड़ेगी क़यामत, क्योंकि उसके अब्बू को बहुत पसंद है। और बस ये ख़राब हो चुकी है। एक कान इसका चल रहा है, एक कान नहीं चल रहा। हम तो पानी पिए। ये हैंड फ्री यूज़ ही नहीं होती क्योंकि इससे कान में दर्द होता है। तो ये हैंड फ्री सलामत है। इसका हो गया है दी एंड। तो अब इसके लिए तकरीर सुननी है, बेहद सख्त तकरीर है इसके लिए। चलें बैक टू वर्क। मच्छर की वजह से ये गया। बस ये तो चाह रहे थे हम, इतना ही चाहिए था। इसको यहीं रखेंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके ऊपर मीनाकारी हो चुकी है मॉम। जैसे कि मैं ही खाती हूँ सारी दवाइयाँ, मेरे लिए आती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। हर थोड़ी सी देर में अमराज पता लगते रहते हैं कि आज हमें, अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी मुझे ये दे दो, कुछ है, कुछ दवाई है,
पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई है, नाक बंद हो गई है, कुछ दवाई है, खारिश हो रही है, कुछ दवाई है, गले में खराश हो रही है, कुछ दवाई है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ। ये सब चीज़ें छुपाने के लिए कि ये उसको कुछ हो गया है हैंड फ्री को, तो हम इसको उसकी जगह पर ही रख दें ताकि पता ना लगे हमने कुछ किया है और हमारी चोरी भी ना पकड़ी जाए। और इसको यहीं लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि ख़राब हो चुकी है। इसके साथ साथ हम दूसरी हैंड फ्री भी लटका देते हैं ताकि किसी को ये भी पता ना लगे कि कुछ हुआ है। हाँ, अगर ये व्लॉग देख लिया इन्होंने बस फिर खैर नहीं है। वैसे तो इनको पता ही नहीं होता। कर दिया, अच्छा काम किया। और अभी ये इसके साथ ये सीन हुआ है। तो कोशिश भी की थी मनाइल ने इसको सीने की, तो अब इसको भी ठीक करते हैं। चलो ये देखें, इसकी मरम्मत की कोशिश की गई है। धागा कहाँ है मेरा? कर दिया इसको सेट। अब इसको फिल करते हैं। अब ये ठीक हो चुका है ना, तो अब ये बेड पर आ गया है हमारे। ये हमारे बेड पर आ गया। मैंने कितनी बार मना किया है कि बेड पर नहीं लाया करो, ये टॉयज दूसरे कमरे में रखा करो। नहीं मानती, बस लेकर सोऊंगी। सॉफ्ट सॉफ्ट सा है तो मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिश होती है। हम भी जब बच्चे थे तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती थी कि बस टॉयज़ हमें मिल जाएं और सॉफ्ट सॉफ्ट हों, और हम उसको लेकर मज़े से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। सॉफ्ट ब्लैंकेट, तो जैसे इसने फरमाइश की थी ना मुझसे कि आप लोग सबके सॉफ्ट ब्लैंकेट आ गए हैं तो मुझे भी चाहिए। तो मैंने अभी ये वॉश किए, मैंने कुछ दिन पहले 2 दिन हुए होंगे तकरीबन। 2 दिन पहले मैंने इसको वॉश किया है और इसके लिए फिर मैंने ये वाला कंबल लिया था। इनसे ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना ये वाला है। तो ये मैंने इसके लिए लिया था। मेरा इरादा है कि ऐसे 2 और कंबल ले लूँ हमारे लिए, अलग रंग के, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है और एसी चलता है ना तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट है, तो इसमें एसी में ये ठीक रहते हैं और इस मौसम में ये ठीक रहते हैं। सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर मैंने दूसरे कंबल निकाल लेना है। ओढ़ेंगे तो हम लोग यही, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ऐसे 2 और कंबल लूँ, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इसको फील करते हैं तो ऐसे सॉफ्ट बिल्कुल ऐसे हाथ में आ जाते हैं। ये जैसे कि कपड़ा होता है ना, तो बोलते हैं मुट्ठी में आ जाता है कपड़ा और बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरीके से ये कंबल भी ऐसे ही तरह से सॉफ्ट है। इंशाल्लाह लेंगे। जब बेडशीट लेने के लिए जाऊंगी मैं तब लूँगी। मुझे 2 चीज़ों का बड़ा शौक़ है, एक सॉफ्ट पिलो और सॉफ्ट बेडशीट्स। बिल्कुल कॉटन की जो बेडशीट होती हैं, जो लाइट होती हैं वो। और मुझे ब्लैंकेट भी बहुत
अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्लैंकेट। मैंने एक पर्पल कलर देखा था इसके अंदर, और एक ग्रे कलर देखा था, और एक और कोई कलर देखा था मैंने, पता नहीं कौन सा कलर था, वो थोड़ा अजीब सा ही कलर था। तो मेरे हस्बैंड को ये वाला कलर पसंद आया, तो मैंने कहा यही वाला ले लेते हैं। बाकी मुझे पर्पल भी बहुत अच्छा लगा था, और अगर मैं अपने लिए लूँगी तो पर्पल लूँगी या रेड लूँगी, क्योंकि मुझे रेड बहुत पसंद है। रेड कलर और पर्पल कलर ये मेरा फेवरेट कलर है, फेवरेट बचपन से। जो एक मेरे ख्याल से एक सॉन्ग आया था, लाल दुपट्टा, ये सॉन्ग आया था, तो उसमें जो लड़की ने जिस तरह से शलवार कमीज़ पहना था ना, और दुपट्टा था उसका, सेम वैसा ही मैंने ज़िद की थी कि मुझे ईद पर मम्मी मुझे वैसा ही चाहिए, आप बनाकर किसी भी तरीके से मुझे दें, मुझे कहीं से भी ढूंढ कर दें। तो वो मीना बाज़ार गई थी और मेरे लिए लेकर आई थी, और रेड सैंडल बिल्कुल इतनी पेंसिल हील थी उसकी, और वो लेकर आई थी वो मेरे पास। जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी तब तक मेरे पास था वो। जब मैं शिफ्ट करके यहाँ पर आई तो फिर मैंने दे दिया किसी को, क्योंकि अब वो ना तो ज़ाहिर सी बात है सैंडल पहने नहीं जाते हील वाले, ले तो लेते हैं बंदे, लेकिन ले तो लेती हूँ लेकिन मैं पहन नहीं पाती। और तो मैंने कहा कोई और पहन लेगा, तो उसको मैंने दे दिए। और मेरे सूट थे जो मैंने कहा अब मुझे नहीं होंगे, तो मैंने वो भी दे दिए थे। आप बाल पर देखें, बाल आपके पाँव में आ रहे हैं मेरे, देखें ये कट जाएंगे ना बाल, फिर ठीक रहेगा। यहाँ से व्लॉग में डाल लें। और हाँ, क्योंकि मुझे कटवाने हैं बाल, मुझे छोटे बाल करवाने हैं, मेरे बाल लंबे हैं और उसमें टेंगल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे तकलीफ़ होती है, बाल हैंडल नहीं होते मुझसे। अगर मुझे लंबे बाल रखने ही नहीं हैं, मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ मुझे लंबे बाल, इनकी वजह से बस मैंने रखे हुए थे इतने सालों तक कि नहीं लंबे बाल सही हैं, ठीक है। उनको क्या पता कि ये मैनेज करना भी मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे ही कोम करती हूँ ना, तो बाल जड़ से निकलते हैं इतने। एक तो लंबे बाल हैं, ऊपर से जब आपकी जड़ से बिल्कुल रिमूव होंगे वो बाल, तो वो आपको देखकर वैसे ही दुख होता है कि ये इतने सारे बाल आपके चले गए। तो बस मुझे मेरे दुख की वजह से जो है ना, मैंने कटवाने हैं बाल बस ये। और जैसे ही बैठो और ये आकर बैठते हैं तो डायरेक्ट बाल पर बैठेंगे ये। मैं बोलती हूँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर, आप आगे पीछे देख तो लो, बाल खुले हैं, कहीं आप बाल पे बैठ जाते हो और वो बिल्कुल खिंच जाते हैं, सर से खिंच जाते हैं बिल्कुल बाल। माशाल्लाह माशाल्लाह बाल लंबे हैं, लेकिन कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं। अब इन तीनों को फिल करेंगे हम। बहुत अच्छे टाइम पर मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि लाइट चली गई है। जनरेटर चलवाया है मैंने, और ये मैंने वॉश भी हो गए, इनके अंदर मैंने फिल कर दी रुई, और अब ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं। क्योंकि मैंने आज ये इसलिए कर लिया, आज मेरी हेल्पर नहीं आई है, तो वो वाला रूम जो है उसकी दीवारें साफ़ नहीं हुई हैं, और उसकी दीवारें कल साफ़ हो जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। मैं चाह रही थी कि उसी दिन ये सारी चीज़ें साफ़ भी हों और वो दीवार भी साफ़ हो जाए और ये सब, तो होपफुली कि वो आ जाए। बस फिर मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, और वहाँ पर मुझे कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं, अब उसको सुखाना है, तो वो भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वो ड्राई तो हो चुके हैं, बस हल्की सी हवा लगवा दूँगी ना पंखे की, तो सूख जाएंगे प्रॉपर्ली अच्छे से। बस मैं नहा लूँ ताकि फिर रात को कोई बहाना ना बचे इनके पास कि ओ अभी तो तुम्हें नहाना भी है, बाल को सूखने में भी टाइम लगेगा, और कब जाओगी, कब हेयर कटिंग होगी, और
ये वो तो चलो कल चलेंगे, तो ये मुझे मौका देना ही नहीं है कि कल चलेंगे, और जो होगा आज ही होगा, वरना तो मैं इनसे बोलूँगी कि आप कैंची पकड़ें और काटते हैं। तंग करते हैं बिला वजह में, तंग करते हैं, कर सकते हैं लेकर जा सकते हैं, फिर भी तंग करते हैं, बस छेड़ते हैं, बस इनको खुशी मिलती है इस तरह से तंग करके, ये बर्दाश्त करवाएं। तो क्या ही मिलता है आदमियों को ये सब करके, जा सकते हैं फिर भी कि मान ले बात, मानते ही नहीं है। A few moments later. चलो यार, अब मूड ऑफ हो चुका है, छोड़ो, इनको जाना आना नहीं है, और बस इसी तरीके से छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मेरा मूड ऑफ हो चुका है, अब बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अब मैं अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।